Friends, today we are going to read 19th century British prose. 19th century British prose से पहले प्रीवियस वीडियो में मैंने 18th century British prose के बारे में बताया था। उसमें मैंने डिटेल में बताया था प्रोज किसे कहते हैं, प्रोज पोइट्री से किस तरह से डिफरेंट है। मैं एक बार फिर रिमाइंड कर देती हूँ। प्रोज का मतलब होता है गद्य। हिंदी में इसे गद्य कहते हैं, यानी कि कहानी। कोई भी सिंपल स्टोरी को हम गद्य कह सकते हैं। प्रोज में कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते हैं इसे लिखने के लिए, पर पोइट्री में होती है। पोइट्री में हमें देखना पड़ता है कि फर्स्ट लाइन से सेकंड लाइन राइम करना चाहिए, बट प्रोज में ऐसा कुछ भी नहीं है। 19th सेंचुरी ब्रिटिश प्रोज को प्रोज ऑफ विक्टोरियन एज भी कहा जाता है। इसे प्रोज ऑफ विक्टोरियन एज इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस वक्त इंग्लैंड की क्वीन थी विक्टोरिया। विक्टोरिया के नाम पे इस एज का नाम पड़ा विक्टोरियन एज। तो जो 19th सेंचुरी था वो बहुत ही ग्रेट पीरियड रहा इंग्लिश प्रोज के लिए, क्योंकि उस वक्त उतने अच्छी पोइट्रीज़ नहीं लिखी जाती थी। विक्टोरियन एज से पहले जो छोटा सा एक पीरियड आया रोमांटिक एज का, जिसमें बहुत ही यंग पोइट्स रहे, किट्स, पीबी शैली, इनकी बहुत ही यंग एज में डेथ हो गई और इनके डेथ के साथ रोमांटिक एज भी ख़त्म हो गया। और रोमांटिक एज ख़त्म होने के बाद आया विक्टोरियन एज। तो विक्टोरियन एज में पोइट्रीज़ लिखने वाले पोइट्स बचे नहीं, तो प्रोज को पोइट्री से ज़्यादा महत्व दिया जाने लग गया। इस वक्त के राइटर्स को बहुत सारी वजहें मिली प्रोज राइटिंग के लिए, और सबसे बड़ी वजह थी इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के वजह से जो स्लम्स पीपल थे, जो गरीब तबके के लोग थे, वो लोग इंडस्ट्रीज़ में काम करते थे, तो उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो बड़े घरों में रह सके, तो वो रोड पे ही अपने टेंट को लगाकर रहा करते थे। तो वो रोड पे रहते थे, तो जो भी गंदगी होती थी वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती थी रोड पे, और जिस वजह से वहाँ पे बीमारियाँ भी बढ़ गई थी। बीमारियाँ बढ़ने के वजह से जो पुअर पीपल थे उनमें नंबर ऑफ़ डेथ्स भी इंक्रीज़ हो गए। तो ये सब चीज़ पे राइटर्स को मौका मिला लिखने का। इन सभी चीज़ों को देख के राइटर्स को बहुत दुख हुआ, तो उन्होंने प्रोज राइटिंग शुरू की। और दूसरी वजह थी राइटिंग के लिए, प्रोज राइटिंग के लिए लेखक के पास डेवलपमेंट ऑफ साइंस। उस वक्त बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट हुए साइंस में, बहुत ही ज़्यादा इन्वेंशंस हुए, डिस्कवरीज़ हुए। तो ये सब चीज़ों पे प्रोज राइटिंग होने लगी, क्योंकि लोग ये मानने लग गए कि जब वो मिथोलॉजिकल चीज़ों पे ट्रस्ट कर सकते हैं, जो कि हम कह सकते हैं कि भगवान होते हैं, बट उसका कोई प्रूव नहीं है कि वो होते हैं, तो लोग जब इन चीज़ों पे ट्रस्ट कर सकते हैं, तो साइंस तो हमें ये बताता है कि साइंस हमें ट्रुथ के बारे में बताता है। साइंस अपनी सारी इन्वेंशंस और डिस्कवरीज ट्रुथ के साथ रखता है। तो जो रीडर्स थे उनका भी जो रुझान था वो बढ़ गया साइंस की तरफ। वो मिथोलॉजिकल चीज़ों से हट के साइंस के बारे में जानना शुरू कर दिए। तो प्रोज राइटर्स का क्या मानना था कि वे वो चीज़ को लिखे जो आम लोगों की ज़िंदगी की रोज़ की घटनाएं हैं, जो स्लम्स पीपल की जो रोज़ वो दुख तकलीफ़ों से जूझ रहे थे, उनके बारे में राइटर्स ने लिखना शुरू किया। तो हम ये मान सकते हैं कि हम कोई भी चीज़ पढ़ने में इंटरेस्ट तभी लेंगे जब वो चीज़ हम खुद के लाइफ से रिलेट कर पाए। तो यही बात था कि रीडर्स उन सभी चीज़ों को, अपने जो राइटिंग्स होते थे उसको अपने लाइफ से रिलेट कर पाते थे, तो उनका इंटरेस्ट प्रोज की तरफ बढ़ा। और 19th सेंचुरी में पैम्पलेट्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, ये सब भी बहुत ज़्यादा बनने लगे, बँटने लगे, तो लोगों ने उसकी तरफ इंटरेस्ट बढ़ाया। विलियम जोसेफ ने कहा भी है, दिस इज़ एम्फैटिकली एन एज ऑफ प्रोज। जो 19th सेंचुरी था वो पूर्ण रूप से प्रोज गद्य का पीरियड रहा, युग रहा। तो ये कुछ बातें थी 19th सेंचुरी ब्रिटिश प्रोज के बारे में। अब हम जानेंगे 19th सेंचुरी ब्रिटिश प्रोज के ग्रेट राइटर्स के बारे में। तो इसके फर्स्ट
पीरियड के जो राइटर्स थे, द अर्ली विक्टोरियन पीरियड के जो राइटर्स थे, उनमें आते हैं थॉमस कार्लाइल, जॉन रस्किन, थॉमस बेबिंगटन, मैक्यूले और मैथ्यू आर्नोल्ड। और जो लेटर विक्टोरियन पीरियड के राइटर थे, उनमें आते हैं जॉन हेनरी न्यूमैन और वॉल्टर पेटर। सबसे पहले हम जानेंगे थॉमस कार्लाइल के बारे में। थॉमस कार्लाइल जो थे वे बहुत ही प्रमुख राइटर रहे 19th सेंचुरी के। इनकी लिखी गई बुक फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो कि 1827 में पब्लिश हुई, इसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हुए। इसमें थॉमस कार्लाइल ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन को 3 सिंबॉलिक हेडिंग्स के अंदर प्रेजेंट किया और वे हेडिंग्स थे द बैस्टाइल, द कॉन्स्टिट्यूशन, द ग्यूलोटिन। ये 3 उनकी सब हेडिंग्स रही। इसमें इन्होंने बताया अ लाई कैन नॉट इंड्योर फॉर एवर, झूठ ज़्यादा दिन तक सहन नहीं किया जा सकता है। इनकी दूसरी फेमस वर्क है पास्ट एंड प्रेजेंट, जिसमें इन्होंने उस वक्त जो भी इंग्लैंड की स्थिति थी उसको देखकर दुख जताया है और उसके बारे में बताया है। इसके अलावा थॉमस कार्लाइल ने बहुत ही इमोर्टल बुक्स लिखी, जिसमें आते हीरोज़ एंड हीरो वर्शिप, लेटर्स एंड स्पीचेस ऑफ ओलिवर क्रॉमवेल, लाइफ ऑफ जॉन स्टर्लिंग, द हिस्ट्री ऑफ फ्रेडरिक द ग्रेट। ये कुछ बातें थी थॉमस कार्लाइल के बारे में। अब हम जानेंगे जॉन रस्किन के बारे में। जॉन रस्किन कार्लाइल की तरह ही महान राइटर थे। रस्किन एक क्रिटिक थे। क्रिटिक का मतलब क्या होता है? वे लोग जो आलोचना करते हैं। जॉन रस्किन का ये मानना था कि जो भी इंसान के पास जो भी खूबियाँ हैं या फिर कमियाँ हैं या फिर जो भी स्थिति है, उसके बारे में ये ट्रुथ बताते थे कि क्या। जॉन रस्किन ये बताते थे कि लोगों में और स्थिति में क्या कमियाँ हैं और क्या खूबियाँ हैं। और जॉन रस्किन को आर्ट और आर्किटेक्चर से बहुत ही ज़्यादा लव था, प्रेम था, और जिसकी वजह से इन्होंने कुछ बुक्स लिखी जिनमें आते हैं मॉडर्न पेंटर्स, द 7 लैम्प्स ऑफ आर्किटेक्चर, द स्टोन्स ऑफ वेनिस। इसके अलावा इन्होंने ऑटोबायोग्राफी भी लिखी। ऑटोबायोग्राफी यानी कि आत्मकथा लिखी, जिसका नाम था प्रेटेरिटा। अब हम जानेंगे थॉमस बेबिंगटन मैक्यूले के बारे में। थॉमस बेबिंगटन मैक्यूले जो थे, इन्हें थॉमस कार्लाइल और जॉन रस्किन से भी महान राइटर माना जाता है। रीडर्स का ये मानना था कि इनकी राइटिंग जॉन रस्किन और थॉमस कार्लाइल से ज़्यादा अच्छी हैं। इनको बहुत ही ज़्यादा लकी माना जाता था, गॉड गिफ्टेड माना जाता था, क्योंकि थॉमस बेबिंगटन मैक्यूले की जो मेमोरी पावर थी वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, शार्प थी, जिसकी वजह से इन्होंने 25 के एज में ही मिल्टन एज अ पोएट बुक लिखी। और इसके अलावा इनकी और एक फेमस बुक थी जो इन्होंने हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड पर लिखी। नेक्स्ट हम जानेंगे मैथ्यू आर्नोल्ड के बारे में। मैथ्यू आर्नोल्ड को ज़्यादातर लोग पोएट के तौर पे जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। मैथ्यू आर्नोल्ड पोएट होने के साथ साथ एक बहुत ही अच्छे प्रोज राइटर भी थे। इन्होंने अपनी राइटिंग्स क्लासिकल वे में की थी, क्योंकि मैथ्यू आर्नोल्ड का मानना था कि अपने कल्चर स्टैंडर्ड को मेंटेन रखना चाहिए। उस टाइम 19th सेंचुरी में जो भी डेमोक्रेसी हो रही थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही थी, इसके वजह से मैथ्यू आर्नोल्ड चिंतित थे कि कहीं लोग इस मॉडर्न वे के पीछे ना भाग जाए और अपनी जो संस्कृति है, अपनी जो कल्चर है, उसे ना भूल जाएं। तो मैथ्यू आर्नोल्ड क्लासिसिटी के तरफ ज़्यादा भागे और इनकी बेस्ट बुक मानी जाती हैं कल्चरल एंड एनार्की। इनकी सबसे बेस्ट बुक है कल्चरल एंड एनार्की। इसके बारे में ये मानना भी है कि ये जो बुक थी वो द वाइजेस्ट एंड द विटिएस्ट ऑफ हिज प्रोज वर्क्स। इनके अलावा इन्होंने और भी कई बुक्स लिखी, जैसे कि ऑन ट्रांसलेटिंग होमर, द स्टडी ऑफ सिटिक लिटरेचर, एसेज ऑन क्रिटिसिज्म,
इसके अलावा मैथ्यू आर्नोल्ड ने रोमांटिक पोएट्स के बारे में भी लिखा जिनकी डेथ बहुत ही यंग एज में हो गई थी, जिसमें वर्ड्सवर्थ, बायरन, शैली एंड किड्स, इनके बारे में भी मैथ्यू आर्नोल्ड ने लिखा। ये कुछ बातें रही मैथ्यू आर्नोल्ड के बारे में। अब हम जानेंगे प्रोज राइटर्स ऑफ लेटर विक्टोरियन पीरियड। जो 19th सेंचुरी के लेटर में जो राइटर्स उभरे एज अ प्रोज राइटर, उनमें सबसे पहले आते हैं जॉन हेनरी न्यूमैन। जॉन हेनरी न्यूमैन को ऑक्सफोर्ड मूवमेंट का सबसे मेन कैरेक्टर माना जाता है। ये प्रोज और वर्स के ग्रेट राइटर माने जाते हैं। इंग्लिश प्रोज में इनका सबसे बड़ा योगदान इनके द्वारा लिखी गई एपोलॉजिया है। इनकी जो लिखने का तरीका था वो इनके जब रीडर्स इन्हें पढ़ते थे तो उन्हें समझ में आता था कि इनका लिखने का तरीका कितना क्लियर है, और जिससे जॉन हेनरी न्यूमैन का कैरेक्टर का भी पता चलता था। अब हम जानेंगे वॉल्टर पैटर के बारे में। पैटर जो थे इन्हें प्रोज राइटिंग के लिए बहुत ही सराहा जाता था। पैटर एक एस्थेटिक थे। एस्थेटिक का मतलब होता है कि ऐसा इंसान जिसे ब्यूटी और आर्ट में बहुत ही ज़्यादा रुझान हो। तो वॉल्टर पैटर को ब्यूटी और आर्ट में बहुत ज़्यादा रुझान था, और लोग ये देख सकते थे कि इन्हें ब्यूटी और आर्ट से कितना ज़्यादा प्रेम है, और इनकी इसी प्रेम की वजह से इन्होंने एस्थेटिक मूवमेंट्स के जो लीडर्स थे उन्हें बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर किया। वॉल्टर पैटर के कुछ ग्रेट बुक्स में आते हैं स्टडी इन द हिस्ट्री ऑफ रेनासा और मैरियस द एपिक्यूरियन। ये कुछ बातें रहीं 19th सेंचुरी के बारे में और 19th सेंचुरी ब्रिटिश प्रोज के कुछ फेमस राइटर्स के बारे में। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।